नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की। नवंबर महीने का राशिफल किसी वजह से, कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मैं नहीं बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए बात करते हैं मेष लग्न की और दिसंबर महीने की। दोस्तों, इस महीने में जो खास है, जो आपके लिए विशेष है, उसमें यही है कि आपका भाग्य इस महीने साथ देने वाला है और आप स्वयं धर्म कर्म के कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पिता के लिए काफ़ी अवेयरनेस आपकी रहेगी, पिता के लिए जागरूक रहेंगे। ये सारी बातें 7 तारीख के बाद होगी। 7 तारीख के पहले थोड़ा सा चिंता परेशानी आपको रह सकती है जीवन में। किसी भी विषय पर, किसी भी डोमेन में आप थोड़ा सा चिंतित और परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें फाइनली 7 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन भाव की ओर आते हैं। धन भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि है। इसका मतलब है कि 3 जगहों से या 3 ग्रहों के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। सबसे पहले सूर्य की दृष्टि है, जो कि 8वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपके बिना कमाया हुआ पैसा, यानी दूसरे का पैसा, ये आपको प्राप्त हो सकता है। लॉटरी, शेयर, सट्टा, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो अचानक, जो बिना कमाया हुआ पैसा जहाँ से भी उपलब्ध हो सकता है, वहाँ से उपलब्धता सूर्य निर्धारित करते हैं। सूर्य सरकारी पक्ष के कारक भी हैं, सरकारी पक्ष से भी पैसे का आवागमन हो सकता है। उसके बाद बुध की दृष्टि है। बुध जो है वो 6 तारीख के बाद आपको वो भी, चूँकि 8वें भाव में बैठे हैं, तो वो भी आपको बिना कमाया हुआ धन, ससुराल से प्राप्त धन, पत्नी के माध्यम से प्राप्त धन, ये सारे धन को इंडिकेशन आपको देते हैं। और शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। तो शनि आपको विदेश से धन का निर्धारण करते हैं कि आपको विदेशों से धन प्राप्त हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप योगा टीचर हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हैं, या फिर आप किसी प्रकार के आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पहले कर रखे हैं, तो वहाँ से निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति हो सकती है। ये शनि भी आपको निर्धारित करते हैं, यानी इस समय में मल्टी डायमेंशन से आपको धन प्राप्ति की संभावना आपको बनती है। परिवार में बढ़ोतरी संभव है। कुटुंब परिवार को लेकर थोड़ा सा तनाव, चिंता, परेशानी रह सकती है, लेकिन फाइनली आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और वाणी में ज़रूर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, वर्क करने की आवश्यकता है। जो लोग वाणी रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संयम साधने की ज़रूरत है। और बाकी आप जीवन में राइज जरूर करेंगे। चलते हैं पराक्रम की ओर। पराक्रम के भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है भाग्य से, जो कि 7 तारीख के बाद पड़ेगी। तो भाग्य से मंगल की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि पहले तो निश्चित तौर पे आपके पराक्रम में आपका भाग्य भी जुड़ गया, और दूसरा, चूँकि मंगल साहस के कारक हैं और ऊर्जा के कारक हैं, तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा साहस से, ज़्यादा पराक्रम से, पराक्रम का भाव भी साहस का है और पराक्रम का है, मंगल उसके ग्रह हैं, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और आप बहुत सारे कामों में कर पाएंगे, बहुत सारे ऊर्जा के साथ में बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। साहस प्रचुर मात्रा में होगा और किसी भी काम को करने से आप डरेंगे नहीं, ये वो समय है। अच्छा है, अच्छा साहस अगर सकारात्मक दिशा में लगे तो निश्चित तौर पे जीवन में आपको आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे भाव में। 4था भाव आपको होता है निजी परिवार का, यानी हमारे जीवन साथी और बच्चे। वहाँ पर मंगल का होना, मंगल थोड़ा सा आदमी को लड़ाई झगड़े के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक है और गुस्से से फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये चूँकि आपका निजी परिवार 4था भाव है, घर का सुख शांति भी 4था भाव है, तो घर के सुख शांति में आप खलल पैदा कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल को साध के चलिए। हनुमान जी की कुछ साधना थोड़ी बहुत अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे गुस्सा कंट्रोल हो जाता है और आप ज़्यादा अच्छे से आप अपने घरेलू वातावरण में आप रह पाएंगे। विशेष तौर पे अगर आप मंगलवार के दिन उपवास करते हैं, क्योंकि उपवास आपको बहुत मन को बहुत शांत करता है, बहुत शांति देता है, और मेडिटेशन उससे भी कहीं ज़्यादा आपको पीसफुली आपको लेके जाता है, लेके चलता है, आपके दिमाग को शांत करता है, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ाता है। तो मेडिटेशन करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, तो भी मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल आपको देंगे। और यही मंगल जब साहस और पराक्रम देंगे तो फिर आप इस समय में घर के लिए, गाड़ी के लिए, लग्जरी के लिए आप ये सारी चीज़ें करते आप नज़र आएंगे। जो लोग बिल्डर हैं और जो लोग
मतलब घर से जुड़ के कोई भी काम ऐसा करते हैं जो अनाज के व्यापार में है, किराना के व्यापार में है, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। जो लोग ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि भाग्य से मंगल की दृष्टि है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, मंगल का साहस और पराक्रम भी मिलेगा। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में केतु विराजमान है। केतु जहाँ होते हैं वहाँ के लिए डिटैचमेंट एकमात्र रास्ता बचता है ग्रहों का यूटिलाइजेशन के हिसाब से। पंचम भाव है तो ये भाव संतान का है। संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा उनके चाहत में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा उनके लगाव में मत पड़िए, वरना आप ही दुख पाएंगे। क्योंकि जब आप राहु बनेंगे, चाहत, इच्छा, कामना, ये सब राहु के डोमेन है, तो केतु फिर आपको तकलीफ देते हैं। तो आपको पंचम भाव की जो जो चीज़ें हैं, पंचम भाव हमारा प्रेम प्रसंग का होता है। अगर प्रेम प्रसंग के आपके रिश्ते चल रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कोई डिज़ायर नहीं पालना है, कोई इच्छा नहीं पालनी है, कामना नहीं पालना है, चीज़ों को तटस्थ छोड़ देना है। इच्छा, डिज़ायर, कामना नहीं पालने का अर्थ यह है कि आप संतान के प्रति, प्रेम भाव के प्रति और कला जगत से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ के प्रति केवल अपने कर्म कीजिए और भगवान के चरण में डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत लगाइए उन चीज़ों से, संतान से, प्रेमिका से, प्रेमी से, या फिर आप कला जगत में काम कर रहे हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा परिणामों की कामना मत कीजिए, वरना आपको निराशा हाथ लगेगी। फिर भी अगर आपको ये निराशा ऑलरेडी हाथ लग रही है या लग चुकी है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप केतु का उपाय भी कर सकते हैं। ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। पीले नींबू जो होते हैं, नींबू का दान आप मंदिर में करिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। और केतु के लिए गणेश जी की साधना की जाती है, तो गणेश जी की साधना करेंगे तो केतु भगवान ठीक हो जाएंगे। चलते हैं हम छठे भाव की ओर, जो कि हमारे ऋण, रोग और शत्रु का होता है। ऋण, रोग, शत्रु के भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि दोस्तों, शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि आप वहाँ के प्रति जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएं। बस शनि का सिंपल सही है, यानी हार्ड वर्क करना है और जिम्मेदारी लेनी है। तो छठे भाव की जिम्मेदारी लेनी है, यानी अगर आपका कोई शत्रु है, यानी आपने कोई कर्ज ले रखा है या आपको कोई बीमारी है, तो इनके प्रति आपको अवेयरनेस रखनी है, जागरूकता रखनी है, यानी ये सब बातों में आपको ध्यान देना है। इन्हें शत्रु है तो उसको भी ऐसे छोड़ना नहीं है, मतलब उसके प्रति जो भी भाव बनता है, जो कर्म बनते हैं वो करने हैं। कर्जे के प्रति जो भाव बनता है वो आपको करना है। बीमारी के प्रति आपको बनता है कि भाई डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। इन्हें उस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है और उसको निभाना है, वहाँ से भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, वरना फिर शनि उस तकलीफ़ों को और बढ़ा देंगे। सर्विस सेक्टर में हमारा छठा भाव है। शनि की यहाँ पे दृष्टि ये भी बताती है कि एक और जहाँ आपका सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, अच्छा होगा, जहाँ आपको लोगों को नौकरी नहीं है, नौकरी मिल सकती है, मिलेगी। लेकिन साथ में ये भी है कि जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो नौकरी नहीं करते, जो बिजनेस नहीं करते, जो अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे एक बढ़ई, एक लोहार, एक कंसल्टेंसी देने वाला व्यक्ति, जोमेटो है और कोई गाड़ी ट्रैवलिंग में ट्रेवल्स वाला है, तो ये सब आपको सेवाएं दे रहे हैं। तो सेवा देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हार्डवर्क करना है, जिम्मेदारी लेनी है। शनि मतलब जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। आप ये नहीं करेंगे तो शनि दुख देंगे, क्योंकि शनि नैसर्गिक कारक दुख के हैं, तो फिर ये दुख देते हैं जब आप उनके डोमेन में नहीं होंगे तब। और अगर आप हार्डवर्क करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो कहीं फिर कोई बात ही लागू नहीं होती, शनि आपको अच्छा फल देता है। फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई दिक्कत परेशानी आपको महसूस होती है, सर्विस सेक्टर में आपको लगता है कि नहीं दुख मिल रहा है, परेशानी हो रही है, तो शनि को उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से शनि ठीक होते हैं। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ओम शनिचराय नमः एक माला जाप करने से शनि ठीक होता है। भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाने से शनि ठीक होता है। लेबर क्लास की सेवा करने से, उनका मान सम्मान करने से शनि ठीक होते हैं। ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, शनिवार को उपवास कर सकते हैं। ये सारी बातों से शनि भगवान ठीक होते हैं। लोहे का दान भी शनि को ठीक करता है, तो छोटे कील के रूप में भी लोहे का दान होता है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव जो है वो वहाँ के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों निश्चित तौर पे यहाँ के फल को बढ़ाती है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित तौर पे जिनके मैरिज नहीं हुई है उनके लिए मैरिज की बहुत सारी संभावना बनने वाली है। निश्चित तौर पे अगर कुंडली में भी ग्रह दशाएं ठीक चल रही है तो ये समय मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरी बात, जीवन में विपरीत लिंग का आकर्षण भी बढ़ेगा और विपरीत लिंग के लोग ज़्यादा जीवन में शामिल भी होंगे, आएंगे, ये भी बृहस्पति देने वाले हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग के व्यापार में, उनका निश्चित तौर पे बिजनेस बढ़ने वाला है, बृहस्पति उसे बढ़ाएंगे।
और चूँकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, तो जो लोग पार्टनरशिप की अपेक्षा कर रहे थे उनके लिए भी उन्हें बिजनेस पार्टनर उपलब्ध हो जाएंगे। बृहस्पति चूँकि तीसरे भाव में बैठे हैं, मैंने उनका फल बताना भूल गया था। तीसरे भाव के जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति दोस्तों अब मार्गी भी हो चले हैं और मिथुन राशि में, कर्क राशि से वापस मिथुन राशि में वो आ गए हैं। तो मतलब 4 तारीख को आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर वापस वो मिथुन में ही रहने वाले हैं। फिर आगे की पूरी यात्रा उनकी मिथुन में रहेगी, फिर अगले साल ये कर्क में जाएंगे। तो बृहस्पति जो है ऑलवेज शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, नैतिक ग्रह है, चरित्रवान ग्रह है। तो आपके पराक्रम को वो साधेंगे, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप कहीं ना कहीं अच्छी चेतना के साथ, अच्छे भाव के साथ आप अपने पराक्रम को करेंगे। चलते हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में दोस्तों 3 ग्रह विराजमान हैं, थोड़ा सा वो तकलीफ़ों को निश्चित तौर पर बढ़ाते हैं, क्योंकि 8वां भाव हमारे चिंता परेशानी का भी है, रुकावट बाधा का भी है। सूर्य का यहाँ 16 तारीख तक होना ये बताता है कि पिता को लेके या सरकारी क्षेत्रों से आपको थोड़ी सी तनाव, चिंता, परेशानी हो सकती है। किसी कारण से आप उसके लिए कुछ काम आपके अटके हुए हो सकते हैं। बुध यहाँ 6 तारीख को आएंगे और बुध का यहाँ पे होने का अर्थ ये है कि बुध आपके पराक्रम के भी स्वामी हैं और बुध आपके ऋण रोग शत्रु के भाव या सर्विस सेक्टर के स्वामी। तो निश्चित तौर पे इस समय में आपके कामों को लेके या सर्विस सेक्टर में जो आप काम कर रहे हैं, जो लोग, वही मैंने पहले कहा, जो नौकरी करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके कामों में भी थोड़ी सी रुकावट बाधा भी आ सकती है और थोड़ा सा तनाव, चिंता, परेशानी भी बढ़ सकता है। अगर ये मामूली सा है तो चलता है। अगर आपको ज़्यादा ये चीज़ फील होती है तो बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन भी सकते हैं, कम से कम 2 बार आप लगा के सुन सकते हैं, उसके साथ आप बोल सकते हैं। इस तरह का कुछ भी करके आप पढ़ सकते हैं, आपको राइटिंग में भी मिल जाएगा गूगल में। तो आप इससे बुध आपके ठीक होते हैं। और यहाँ पर अगले ग्रह शुक्र हैं, जो यहाँ पे 20 तारीख तक के रहने वाले हैं, ऑलरेडी हैं यहाँ पे और 20 तारीख तक ही रहेंगे। शुक्र दोस्तों नैसर्गिक रूप से एक तो आपके जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जीवन साथी को लेके या जीवन साथी के माध्यम से आपको थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, थोड़ा रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी हो सकती है। तो शुक्र के लिए तो बेहतर यही है कि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए और स्त्री जाति की सेवा की जाए। स्त्री जाति से पंगा ना लिया जाए, वो चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, सभी स्त्री जाति होते हैं। और जीवन साथी के साथ भी थोड़े से पंगे से बचा जाए, क्योंकि 8वें भाव में है तो आपको पीड़ा, परेशानी आपको हो सकती है। और अगर आप चाहें तो एक माला ओम शुक्राय नमः का कर सकते हैं। इससे सारे ग्रह, इस तरह के मंत्रों से ग्रह बहुत जल्दी ठीक होते हैं। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठे हैं, वहाँ से 10वीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे। अगेन वही है, शनि की जहाँ देखते हैं, चाहते हैं आप पिता के प्रति आप अवेयर हों, धर्म कर्म के प्रति आप अवेयर हों, जो आपका धर्म है उसके प्रति अवेयर हों। हायर एजुकेशन से अगर आप जुड़े हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़े से ज़्यादा जागरूक हों, अवेयर हों, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। कुल मिला के ये है कि अब चूँकि शनि भाग्य के कारक ग्रह, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। अब भाग्य पर दृष्टि डालने का अर्थ ये है कि आपको भाग्य बनाने में ध्यान देना है। शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ की जिम्मेदारी लें। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनी? भाग्य बनाने की। एफर्ट लेना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा हार्डवर्क करना है, जिससे भाग्य बनेगा। कहने का कुल मतलब ये है कि आपको जीवन में हार्डवर्क करना है, जिससे आपका भाग्य दिनों दिन अच्छा से अच्छा बनता जाएगा। ये शनि चाहते हैं, इससे शनि भी अच्छे होंगे और आपका भाग्य भाव भी अच्छा होगा। मंगल यहाँ पर 7 तारीख से आ जाएंगे। 7 तारीख के बाद मंगल पूरे महीने यहीं रहेंगे। उसके पहले मंगल भी आपके 8वें भाव में रहेंगे 7 तारीख तक। तो एक और मंगल भी आपको आपके गुस्से की वजह से, आपके वाणी की वजह से, आपके लड़ाई झगड़े की भावना की वजह से आपको 7 तारीख तक तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इस महीने लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से बचें, स्पेशली 7 तारीख तक तो ज़रूर से बचें। उसके बाद मंगल जब भाग्य में आ जाएंगे तो जहाँ मंगल एक और साहस के कारक ग्रह हैं, अपने मित्र की राशि में आएंगे, पराक्रम के कारक ग्रह हैं, तो भाग्य को लेकर निश्चित तौर पे वो आपको प्रगतिशील बनाएंगे और लंबी धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं। धर्म को लेकर आपको अग्रेसन आएगा, धर्म को लेकर आप बहुत ज़्यादा साहस के साथ में अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। धार्मिक संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, धर्म को लेकर ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप हो जाएंगे। ये सारी बातें मंगल आपको देंगे। चलते हैं 10वें भाव की ओर, जो हमारे नैसर्गिक कर्म का भाव होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो 10वें भाव से करते हैं।
यहाँ पर शनि की दृष्टि है और यहाँ के स्वामी शनि 12वें भाव में चले गए हैं। तो ये हो सकता है कि इस समय में आप विदेशों से जुड़ के कोई काम करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई काम करें, और या फिर अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप योगा, ध्यान, प्राणायाम आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो ये सब पॉजिटिव होगा। और नहीं तो फिर आपके लिए ये हो सकता है कि इस समय में आपके बहुत सारे किए गए काम आपके वेस्ट चले जाएंगे। अगर आप विदेशों से जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें अनावश्यक व्यर्थ हो जाएंगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि या तो आप ऐसा कुछ करें या फिर आप एटलीस्ट कम से कम शनि का उपाय करते चलें। शनि के लिए मैंने उपाय पहले ही बता दिया कि शनिवार को शनि मंदिर जाएं, भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं, ये बहुत अच्छा उपाय है। लेबर क्लास को हेल्प करें, मदद करें, सहायता करें, उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखें, ये भी अच्छा है। चलते हैं एकादश भाव की ओर, जहाँ राहु विराजमान है। राहु दोस्तों चीज़ों को या तो बड़ा करते हैं या बिगाड़ते हैं। राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, राहु धोखा है। लाभ प्राप्ति गेंस के लिए आपको नए नए आइडिया आएंगे और आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वहाँ से नहीं, इन कामों से ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु का यही तो भ्रम जाल है, राहु यही धोखा देते हैं। और जब आप ये काम छोड़ के वहाँ चले जाएंगे तो ना वहाँ से पैसा आएगा और यहाँ से तो भी गए आप। तो ये गलती ना कीजिएगा। जो काम आप कर रहे हैं उस कामों को बड़ा कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पैसा ज़्यादा आने लगेगा। एक दूसरा, समाज सोसाइटी को लेके और दोस्तों यारों को लेके देखिए राहु चीटिंग भी है, तो आपको आप राहु चीटिंग देना भी है, चीटिंग होना भी है। तो बेहतर होगा कि आप चीट करें ना, आप चीट हो जाइए। जब आप चीट हो जाते हैं तब राहु आपको अच्छा फल देते हैं, लेकिन आप चीट करते हैं तो राहु का आप ये बैड इम्पैक्ट को आपने पकड़ा, राहु के खराब डोमेन को आपने पकड़ा, तो फिर आपको तकलीफ आगे चल के मिलती है, बढ़ जाती है। इसलिए राहु आपको बाहर दोस्ती यारी दे सकता है, अलग धर्म के लोगों से आपकी दोस्ती यारी बढ़ सकती है, समाज सोसाइटी से आप जुड़ सकते हैं, विदेशों से आपके संपर्क बन सकते हैं, विदेशी दोस्त यार आपके जीवन में आ सकते हैं, या फिर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन विदेशों में सेटल हो सकते हैं, जा सकते हैं, या वहाँ से आपको कोई आपका भाई बहन कोई वहाँ से आपको उससे रिलेशन आपके बन सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई भाई बहन आपके विदेशों में हैं तो उससे अच्छे रिलेशन आपके मेंटेन हो सकता है। यहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि निश्चित तौर पे आपके लाभ प्राप्ति गेंस को बढ़ाने वाले हैं, और दोस्ती यारी भी बढ़ाने वाले हैं, और फ्रेंड सर्किल भी बढ़ने वाला है, और समाज सोसाइटी में भी आपकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये सब चीज़ पॉजिटिव होगा, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, बृहस्पति अच्छे ग्रह हैं। निश्चित तौर पे उनकी दृष्टि आपके जीवन में सारी चीज़ों को बढ़ाएगी। लाभ प्राप्ति 100% आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, प्राप्तियाँ होगी, गेंस होंगे, तो ये बृहस्पति कराएंगे। ये बहुत शुभ दृष्टि आपके लिए। और अब चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में शनि विराजमान है। दोस्तों शनि, मैंने कहा शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए आपको बोलते हैं कि जिम्मेदारी लेनी, हार्डवर्क करना है। अब जिम्मेदारी लेनी है मतलब 12वें भाव की जिम्मेदारियाँ क्या है? 12वां भाव खर्च है, तो अब आपको अपने खर्चों की जिम्मेदारी लेनी है। 12वां भाव लॉसेस का है। वो लॉस तब होता है जब आप अपने खर्चों को आप अलाइन नहीं करते। अगर आप समय समय पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान देते हैं, क्योंकि 12वां भाव दान का भी, इन्वेस्टमेंट का भी है। आप इन्वेस्टमेंट करें या दान करेंगे, वो भी एक प्रकार का खर्च है। वो करेंगे तो आपको हानि के तौर पे खर्च नहीं होगा। जब आप वो नहीं करेंगे तब आपके पैसों की हानि होती है। 12वां भाव हॉस्पिटल है। अगर आपको किसी प्रकार की रोग बीमारी है तो निश्चित तौर पे आपको उसको अस्पताल जाके ट्रीटमेंट कराना है। ये भी शनि कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लें। आप ये सब नहीं करेंगे तो दुख को शनि बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि कभी कभी बीमारियों के कारक भी हो जाते हैं। तो आपको बीमारी से संबंधित चीज़ों को लेकर फिर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप इनिशियल स्टेज में ही अपने चीज़ों को ध्यान दें, अवेयरनेस रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, रोग बीमारी में खर्च बढ़ रहे हैं, अस्पताल ज़्यादा जाना पड़ रहा है, आपको खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे शनि आपको बैड इफेक्ट दे रहे हैं। शनि के लिए उपाय हम पहले ही बात कर चुके हैं। शनि के उपायों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। और शनि के लिए आप हनुमान जी की साधना भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं तो भी शनि आपको बहुत अच्छा फल देता है। दोस्तों ये था मेष लग्न का दिसंबर महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।